ओम नमो नारायणाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको होलिका दहन की कथा सुनाऊंगा। दोस्तों, होली का जो पर्व होता है ये बहुत ही पवित्र पर्व होता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। इस कथा के सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। होली का त्यौहार रंग बिरंगा त्यौहार होता है। आपसी मतभेदों को भुला करके ये प्रेम का प्रतीक है। पिता पुत्र के रिश्तों को बेहद आजीज रिश्ता बताया जाता है। प्राचीन काल में असुर राजा और उसके पुत्र की एक अद्भुत कथा मिलती है, जहां एक पिता ही अपने पुत्र को अग्नि में बैठा देता है, लेकिन उसकी भगवान रक्षा करते हैं। भगवत भक्ति में लीनता के चलते अग्नि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। यानी कि बुराई ने अच्छाई पर ना सिर्फ विजय पाने का इतिहास बदलने की कोशिश की, बल्कि अच्छाई पर जीत करने की कोशिश में बुराई नष्ट हो गई। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह सबसे बड़ा त्योहार है और इसका प्रतीक भी है। प्राचीन समय से होली का पर्व मनाया जाता है। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्याकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था। उसे अपने बल पर इतना अभिमान था कि वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को उसी की पूजा करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी फरमान जारी किया कि अगर किसी ने उसके अलावा किसी अन्य देवता की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। असुर राजा हिरण्याकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी अगाध थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद वह हरि भक्ति में ही लीन रहा करता था। हिरण्याकश्यप ने लाख समझाने पर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने एक अलग ही योजना बनाई और बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का निमंत्रण भिजवाया। उससे पहले हिरण्याकश्यप ने अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाई। सबसे पहले उनको गुरुकुल भेजा, लेकिन गुरुकुल में भी वह भगवान की भक्ति से विचलित नहीं हुए। अनेकों प्रयास करने के बाद भी जब गुरु उनको भक्ति नहीं बुला पाए तो उनको राजमहल में वापस भिजवा दिया गया। उसके बाद हिरण्याकशिपु ने उनको सर्पों के बीच में डाल दिया, लेकिन वहाँ भी सर्प उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने उनको पहाड़ी से नीचे गिरवाया, लेकिन वहाँ भी भगवान विष्णु की कृपा से उनकी रक्षा हुई। जब सभी प्रयास करके थक चुके तब उन्होंने होलिका को बुलवाया। भाई हिरण्याकशिपु का संदेश मिलते ही होलिका वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाकर उसे पता चला उसे अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठना है, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था। ब्रह्मा जी का वरदान था, उसे एक दुशाला मिला हुआ था। अगर उस दुशाला को ओढ़ करके वह अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जबकि अगर वो किसी के साथ बैठती है तो दूसरा भस्म हो जाएगा। ये उसे ब्रह्मदेव का वरदान था, जिसे उड़ने से अग्नि उसे छू नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो वह इस पर सहमत नहीं हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक वह हिरण्याकशिपु का आदेश टाल ना सकी। अगले ही दिन वह भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। दोस्तों, यहाँ पर भी वही परिणाम मिला। जब भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठे उस समय भी श्री हरि का नाम जप रहे थे। कुछ ही देर में हवा चली और दुशाला उड़कर प्रहलाद पर आ गया। इस तरह होलिका पूरी तरह से जल गई और प्रहलाद बच गया। ब्रह्मदेव का वरदान भी रह गया, क्योंकि ब्रह्मदेव ने वह दुशाला दिया था कि होलिका तो इस दुशाला को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाएगी तो अग्नि तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। शक्ति दुशाला में थी, तो भगवान विष्णु ने वह दुशाला होलिका से हटा करके प्रहलाद को उड़ा दिया। इस प्रकार पे भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक होली का सामाजिक महत्व भी है। यह एक ऐसा पर्व होता है जब लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं।
मान्यता है कि इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाब लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक है। इसलिए यह आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ाता है। वही धार्मिक महत्व की बात करें तो इस दिन होलिका में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नाश करने की शक्ति होती है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, घर में कोई परेशानी लगी रहती है, तो इस दिन होलिका माता की परिक्रमा करनी चाहिए। होली माता की परिक्रमा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, यह भक्त प्रहलाद की सुंदर कथा से संबंधित है। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने अनेकों प्रयास हिरण्याकश्यप ने किए उनको कि भगवान विष्णु की भक्ति से इनको विलग किया जाए, अलग किया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ संकल्प रखा और भक्ति में लगे रहे। इस दिन एक नारियल लेकर के उस पर आप मूली लपेटें और 7 टीके काले लगा करके एक मुट्ठी चावल के साथ में घर के सभी दरवाजों से उसार करके होलिका दहन में डाल देना चाहिए। इससे घर की सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। इस दिन जहाँ पर होली होती है वहाँ पर पूजन करके आना चाहिए, वहाँ पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, साथ ही कुछ मीठा चढ़ा के आएँ, पकवान चढ़ा के आएँ, होली माता की परिक्रमा दें। इससे हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें, उसके बाद में सभी देवताओं की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। जिनके घर में परेशानियाँ रहती हैं, दिक्कतें रहती हैं, उनको इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से सारी व्याधियाँ, सारी परेशानियाँ, सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, रंगों का यह त्यौहार बड़ा ही पवित्र त्यौहार है। इस दिन मथुरा वृंदावन में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। लोग भगवान कृष्ण के साथ में फूलों के रंग की होली खेलते हैं, फूलों की होली खेली जाती है। तो यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन घर में पकवान बनाए जाते हैं, धूमधाम से पूजन किया जाता है, होलिका माता की पूजा की जाती है, होलिका दहन घर घर में किया जाता है। साथ ही गेहूं की बाली ला करके इस दिन भून करके खाते हैं। इसका विशेष महत्व है। इससे घर में धन्य धान्य बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। होलिका दहन का ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है। तो आप भी इस दिन भगवान विष्णु का, भगवान शिव का पूजन करें, साथ ही पूरे उत्साह के साथ में होली का पर्व मनाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें, होलिका दहन का पर्व मनाएं। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय होली माता की जरूर लिखें। ओ